तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की करेंगे। दरअसल मौलाना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब लगातार इस बयान की चर्चा हो रही है और अपने इस बयान में मौलाना ने यह कहा है कि वो काशी और मथुरा में 1 इंच भी जमीन अब नहीं देने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती। जब से हिंदू पक्ष अपने मंदिरों को पाने के लिए आवाज उठा रहा है, तभी से मौलानाओं में खलबली मची है। अब इनसे मिलिए, ये है मौलाना यासूब अब्बास। ये शिया धर्मगुरु हैं, लेकिन मौलाना यासूब अब मथुरा काशी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने में जुटे हैं। हिंदुओं को धमकी देने पर उतर आए हैं। मौलाना यासूब कह रहे हैं कि अयोध्या दे दिया, लेकिन मुसलमान मथुरा काशी की 1 इंच जमीन भी अब नहीं देंगे। खुदाई जितनी भी हो, खुदाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती है। देखा जाए तो मौलाना यासूब अब्बास सीधे सीधे हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। जो लोग मथुरा काशी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, संभल की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। जबकि मौलाना ये भूल रहे हैं कि हिंदू किसी की जमीन पर कब्जा नहीं मांग रहा है। हिंदू केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ के मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर रहा है, वो भी पत्थर फेंक कर नहीं, अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और 3 स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। खुदाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती है। दरअसल मौलाना यासूब अब्बास इसलिए उखड़ गए हैं क्योंकि कुंभ में संत समाज एक धर्म संसद लगाने जा रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जानी है। मथुरा काशी के लिए आंदोलन छेड़ा जाना है और इसीलिए मौलाना को हिंदुओं का एकजुट होना, अपने हक के लिए आवाज उठाना रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चकमा देकर फरार हुआ शख्स। आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। मृतकों को, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मदद के ऐलान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, कराई जाए खुदाई। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बीजेपी सांसद का अखिलेश पर बड़ा हमला। सपा ने कभी कुंभ का न्योता नहीं दिया। सपा नहीं चाहती थी कि लोग कुंभ में आए। बीजेपी शासन में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन। चार सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए। नए साल पर मुसलमानों के लिए फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जारी किया फतवा। नए साल का जश्न मुसलमानों के लिए नाजायज। नए साल का जश्न अंग्रेज और ईसाइयों का पर्व है। मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। स्वामी चक्रपाणी का मौलाना रजवी पर पलटवार। मौलाना की सोच संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण। रजवी के बयान से कट्टरवाद को बढ़ावा। उत्तराखंड दौरे पर असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा। यूसीसी पर सीएम हेमंता का बड़ा बयान, बोले पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। मैं धामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यूसीसी पारित करके देश को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। मेरा भी बिल रेडी थे। दिल्ली से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया बांग्लादेश।
अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने किया था गिरफ्तार। घुसपैठियों के पास मिले थे बांग्लादेशी दस्तावेज। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नगर निगम की कार्रवाई। प्रशासन ने झुग्गियों पर चलवाया बुलडोजर। घुसपैठियों ने नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट भी की थी। प्रयागराज महाकुंभ में जल, जमीन और आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्नाइपर, एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। लखीमपुर खीरी में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। हिंदू संगठन के लोगों ने जुलूस निकालकर जताया विरोध। पुलिस ने मामले में गैर समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहले कॉमर्शियल विमान की सफल लैंडिंग मई में शुरू होगा। घरेलू परिचालन। एयरपोर्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को होने की उम्मीद। यूपी के मैनपुरी में पतंग उड़ाते समय हादसा। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश से भरभरा कर गिरी घर की छत। घर में सो रहे दंपत्ति की मलबे में दबकर मौत। यूपी के बादा में चलती बाइक में लगी आग। देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बुलेट सवार ने गाड़ी छोड़कर अपनी जिंदगी बचाई। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 12 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर की टक्कर। लोगों ने लोडर चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें रद्द। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में भारी बर्फबारी। इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। नए साल से पहले पर्यटकों का हिल स्टेशन की ओर तांता लगा। हिमाचल के मंडी में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़। चंबा में भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम जारी। रास्ते खोलने के लिए लगाई गई स्नो ब्लोवर मशीन। HPPWD ने बर्फबारी से बंद पड़ी 12 सड़कें फिलहाल बहाल की हैं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। लोग रैन बसेरों में शरण लेने को मजबूर। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया गया। रायबरेली में संदिग्ध हालत में प्राइवेट टीचर की मौत। पेड़ से लटकता मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। 55 लाख रुपए की शराब बरामद। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। अन्य तस्करों की तलाश जारी। यूपी के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हथौड़ा मारकर दोस्त ने हत्या कर दी। यूपी के जौनपुर में एक सनकी युवक ने लड़की को छत से नीचे फेंका। छेड़छाड़ का विरोध करने पर समुदाय विशेष के युवक ने किया हमला। लड़की की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में शमशान घाट के पास लापता युवक का मिला जला शव। इलाके में हड़कंप। 3 दिन से लापता था युवक। परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। बुलंदशहर में ज्वेलरी दुकान से महिला ने चुराए सोने के कुंडल। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। महिला चोर की तलाश में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में 20 सड़क पर युवती की पीट रहे युवक को पब्लिक ने पीटा। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। युवक और युवती को थाने ले जाकर पूछताछ। शाहजहांपुर में महिला के साथ घर में घुसकर रेप। राइफल के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी सड़क पर मनचले की पिटाई। महिला से छेड़छाड़ करने पर परिजनों ने जमकर पीटा।